आप सभी को अपना चैनल डीएम स्टडी सेंटर में स्वागत है। जैसा कि आप सभी प्रतियोगिताभागी को पता है, जो भी जीआरएफ के लिए इंतजार कर रहे थे यानी यूजीसी नेट, यानी आप ध्यान दीजिएगा यूजीसी नेट के जितने भी कैंडिडेट इंतजार कर रहे थे यूजीसी नेट, ठीक है, उनके लिए वैकेंसी आ गई है, यानी उनका फॉर्म भराना शुरू हो गया है। ध्यान दीजिएगा यूजीसी नेट, इसका जो है जो भी पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट है वह फॉर्म को भर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट ध्यान दीजिएगा यूजीसी नेट जो है आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एन से नेशनल, टी से टेस्टिंग और ए से एजेंसी, ठीक है। यह 2025 दिसंबर में के लिए अप्लाई फॉर्म शुरू हो गया है। ध्यान दीजिएगा यह नोटिफिकेशन जारी हुआ था आपका 7 अक्टूबर 2025 को, और 7 अक्टूबर से जो है आपका अप्लाई जो, ध्यान दीजिएगा अप्लाई यानी एप्लीकेशन स्टार्ट, यह भी जो है 7 अक्टूबर से शुरू हो गया है, यानी पिछले एक दिन हो गया है स्टार्ट हुआ, ठीक है। अभी जो है आपका लास्ट डेट होगा 7 नवंबर 2025 तक। 7 नवंबर 2025 तक आप फॉर्म को जो है भर सकते हैं, 7 नवंबर 2025 तक। उसके बाद फी पेमेंट लास्ट डेट जो होगा आपका वो होगा आपका 7 नवंबर 2025 से, ठीक है। यानी अगर उसके बाद अगर फॉर्म में किसी तरह की त्रुटि हो जा रहा है, यानी करेक्शन का जो डेट होगा वह 10 से 12 नवंबर के बीच जो है आप करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद एडमिट कार्ड जो है डेट कोई इशू नहीं किया गया, एग्जाम डेट भी नहीं बताया गया है और रिजल्ट का भी डेट नहीं बताया गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फी, यानी फॉर्म जो आप लोग भरिएगा उसका क्या चार्ज लगेगा। तो आपको बता दें जनरल कैंडिडेट के लिए जो है 1150 रुपया लगेगा, ओबीसी के लिए 600 लगेगा और एससी एसटी और जो हैंडीकैप है उनके लिए जो है 325 रुपया लगेगा। यानी ध्यान दीजिएगा कि फी की बात जो हम लोग करते हैं, यानी जनरल कैंडिडेट के लिए 1150 रुपया, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए जो है 600 रुपया और एससी एसटी और पीएच यानी हैंडीकैप के लिए 325 रुपया जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए जो है आपको चार्ज लगेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग, फिर ध्यान दीजिएगा एज लिमिट पे बात करते हैं, यानी एज जो है मैक्सिमम एज जीआरएफ के लिए जो है 30 साल होना चाहिए, 30 इयर्स तक के आप जीआरएफ के लिए दिया गया मैक्सिमम। और मैक्सिमम एज जो है नेट, नो एज लिमिट, जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं उनके लिए कोई एज लिमिट नहीं किया गया, उनके लिए कोई एज लिमिट नहीं किया गया। फॉर मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्लीज रीड द एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ दिसंबर 2025 नोटिफिकेशन, ठीक है। तो यह जो है आपको इसके लिए कोई एज निर्धारित नहीं किया गया असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और जीआरएफ के लिए जो है 30 साल बताया गया, ठीक है। आगे अब हम लोग बात करते हैं यह एग्जाम नेम, एनटीए यूजीसी नेट 2025 दिसंबर में एग्जाम होगा, ठीक है। और यहाँ ध्यान दीजिएगा उसके बाद जो है हमारा हम कुछ सब्जेक्ट कोड की बात करेंगे। इसके लिए पहले बात कर लेते हैं हम लोग कि यूजीसी नेट भरने के लिए जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो होना चाहिए हम लोग का पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है। अब पोस्ट ग्रेजुएट में सभी ऑनर्स पेपर के लिए कोडिंग दे दिया गया है, उस कोड के लिए हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट नेम, ठीक है, और सब्जेक्ट नेम के बारे में, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा इस तरह से एक एक बात को जो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए सभी सब्जेक्ट के लिए जो यहाँ पर आपको जो कैंडिडेट जो है सबका कोडिंग दे दिया गया सब्जेक्ट, जब फॉर्म भरिएगा तो सारे सब्जेक्ट का कोड आपसे पूछा जाएगा। तो आप देर न करें और इस तरह से आप फॉर्म को भर लें, और जिनका मतलब जिज्ञासा है इस क्षेत्र में जेआरएफ बनना या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, उनके लिए बहुत जरूरी नोटिस है। ज्योग्राफी के लिए जो है 26 है, उसके बाद बहुत सारे सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, हिंदी है,
ठीक है, ग्रामर है, इंग्लिश है, सारे चीज के लिए जो है, सारे सब्जेक्ट के लिए जो है आपको कोडिंग दे दिया गया है। इस तरह से आप कोड को देख के और फॉर्म को भर लीजिएगा, सब्जेक्ट कोड देख के, ठीक है। उसके बाद बता दें इसमें 2 पेपर के एग्जाम होगा। एग्जाम पैटर्न हम लोग देख लेते हैं। इसमें 2 पेपर के एग्जाम होता है। कितने पेपर होते हैं इसमें? 2, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 में जो है आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, यानी टीचिंग लैंग्वेज पूछा जाएगा। उसके बाद इसमें आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज, ये सारे क्वेश्चन पेपर 1 में रहेंगे। पेपर 2 जो होगा कैंडिडेट का जो अपना जो सब्जेक्ट यानी ऑप्शनल पेपर जो होगा आपका, जिससे किसी का हिस्ट्री होगा, किसी का ज्योग्राफी होगा, किसी का इकोनॉमिक्स होगा, है ना, किसी का जूलॉजी, इस तरह से आपको अपना सेकेंड पेपर जो होगा आपका ऑप्शनल पेपर होगा। आपको बता दें पहला पेपर जो होगा जिसमें 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा? 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन जो है आपके 2 नंबर का होगा। 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर, यानी टोटल 100 नंबर से पूछा जाएगा, 100 नंबर का होगा। उसके बाद दूसरा पेपर जो होगा आपका, ध्यान दीजिएगा, उसमें 100 क्वेश्चन, यानी ऑप्शनल पेपर जो होगा आपका, उसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और 100 क्वेश्चन जो है आपको, एक क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाएगा 2 नंबर के, यानी 200 नंबर, ठीक है। यानी टोटल जो है आपका 100 प्लस 200, यानी टोटल 300 नंबर का एग्जाम होगा यहाँ पर, ठीक है। कितने नंबर का होगा? तो 300 नंबर का एग्जाम आपका होगा। एग्जाम जो होगा आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, यानी सीबीटी, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। उसके आधार पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। फिर आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उस एग्जाम जो होगा ऑनलाइन ही मोड में होगा, ठीक है। एग्जाम का टाइमिंग जो है 3 घंटे का होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे होगा। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग, ठीक है। यानी जितना आप बना सकते हो पूरे क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते। तो ये है हम लोग के लिए मौका है, जो इस बार जो है कैंडिडेट जीआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उनके लिए मौका आ गया है। देर न करें और फॉर्म को आप लोग भर दीजिए। डीएम स्टडी चैनल के माध्यम से हमने आपको नोटिस जारी किया। आप लोग फॉर्म को सुनिए, समझिए और भर दीजिए। धन्यवाद।